ये खबर सिस्टम का चौंकाने वाला सच सामने रख रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां एक परिवार दिल्ली से झांसी लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले सड़क पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। ग्वालियर झांसी बाईपास पर डिवाइडर से टकराई कार और एक झटके में टूट गया एक परिवार का सपना। यह हादसा नहीं था, यह व्यवस्था की लापरवाही से हुई हत्या है। जरा नजर डालिए, NH-44 पर क्रश बैरियर गायब, डिवाइडर टूटे हुए हैं और बीच सड़क पर आराम से जानवर घूम रहे हैं। खास बात यह है कि टोल टैक्स रोज 40 लाख वसूल रहा। अब आप सोचिए, टोल टैक्स रोज 40 लाख वसूल रहा है। ठेका कंपनी एरा को 52 करोड़ सालाना मेंटेनेंस के नाम पर दिए जा रहे हैं, यानी हर दिन 14 लाख से ज्यादा की रकम। लेकिन सड़क की हालत देखिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि गड्ढे हो तो टोल टैक्स नहीं, मगर यहां तो गड्ढे भी हैं और टैक्स की लूट भी जारी है। ग्वालियर से सागर। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है? बहुत रोड में बहुत गड्ढे गड्ढे हैं और टोल तो पूरा मिल ही रहा है। गाय भैंसे भी बहुत हैं बीच में, गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे हैं। स्लो चलानी पड़ती है हाईवे होने के बाद। कई बार हादसे का डर भी बिल्कुल 100% हादसे का डर रहता है। 42 किलोमीटर की सड़क NH-44 पर बेशुमार गड्ढे। एरा कंपनी के पास मेंटेनेंस की जिम्मेदारी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। रोजाना 14 लाख रुपए मेंटेनेंस के मद में खर्च हो रहा है। समझिए, गड्ढों में डूब रहे हैं मेंटेनेंस मद के करोड़ों रुपए। हर दिन 40 लाख रुपए टोल टैक्स की वसूली होती है। अब आप सोच रहे हैं। भूपेंद्र भदौरिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। भूपेंद्र, NH-44 इस वक्त टोल टैक्स लिया जाता है और ऐसे में जब हम देखते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, तो देखा जाता है क्रश बैरियर गायब है, डिवाइडर टूटे हुए हैं, बीच सड़क पर आराम से आवारा पशु घूम रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढों में सड़कें तब्दील हैं। आखिर टोल टैक्स वाले किस बात का पैसा ले रहे हैं? बिल्कुल ये बात सही है। ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और इसी की स्थिति जो है सबसे अधिक खराब है। जगह जगह जो है सड़क टूटी हुई है, डिवाइडर टूटे हुए हैं, जो रोड क्रॉस बैरियर लगाए जाते थे। भूपेंद्र, क्या आप वो NH-44 पे ही है क्या? जी देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को लाइव इस समय। और ये आप वही हाईवे है जिसकी लगातार जो है स्थिति खराब बनी हुई है। जगह जगह गड्ढे हैं, आप देख पा रहे होंगे साफ तौर पर। ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी चलाने में लोगों को काफी परेशानी आती है और इन्हीं के चलते कई बार जो है बड़े हादसे हो जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और सिर्फ लोगों की नहीं, इसमें कई जो जानवर हैं हर रोज, जो गाय है, सांड है, जो आवारा पशु हैं, जानवर हैं, जो यहाँ हाईवे पर बैठे रहते हैं, वो भी इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जो हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जिन्होंने इस रोड बनाने का जिस कंपनी एरा कंपनी को ठेका दिया था, मेंटेनेंस का काम भी उसी कंपनी पर है। हर रोज लगभग 40 लाख रुपए का जो है टैक्स वसूला जाता है और 14 लाख से अधिक जो मेंटेनेंस का इन्हें हर रोज का पैसा मिलता है। लेकिन बावजूद मेंटेनेंस जीरो है। कोई जो जगह जगह सड़क टूटी पड़ी है, अभी भी गड्ढे नहीं भरे जाते हैं और डिवाइडर है। 40 लाख वसूला जा रहा है रोज, हर रोज 40 लाख 40 लाख। अब आप समझ रहे हैं 40 लाख की क्या मतलब कीमत। देखिए, 40 लाख रोज वसूला जा रहा है। और काम क्या हो रहा है? काम ये हो रहा है, टोल प्लाजा अधिकारियों से आपने बातचीत नहीं की, वहां पर और जो जिम्मेदार है उनसे बातचीत नहीं की कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम? देखिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब हम उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने साफ अपना पल्ला झाड़ते हुए बात करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा ये कोई टाइम नहीं होता कि आप कभी भी आए,
और बैठ लें, हम इसके लिए फ्री नहीं है। हाँ। हमारे अन्य काम भी होते हैं, हाँ, हम नहीं मिल अन्य सकते। काम होते इसी हैं तरीके से भूपेंद्र, या उनके अन्य काम दिख रहे हैं। अन्य काम हो सकता है घरों का काम हो, अपने उनके घर का कोई काम हम कर लें, अन्य काम दिख रहा है। ये जो काम है वो दिख रहा है, वो कितना काम कर रहे हैं, टैक्स जी, और रोज इसी वसूला जा रहा तरीके है। से जो वो उनकी भी यही रवैया रहा। जब उनसे बातचीत करने की जब बात की तो वो साफ तौर पर गुंडागर्दी पे उतारू आ गए। हाँ। जब भी कोई नहीं, ये देखा जाता है ट्रक टोल वाला, टैक्स के, गाड़ी हम कई वाला बार देखते हैं टोल टैक्स पर इस तरह की मारपीट की खबरें आती हैं, और जब उनसे बात करो तो वो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। ठेका कंपनी एरा को 52 करोड़ सालाना मेंटेनेंस के नाम पर दिए जा रहे हैं। अगर एरा को 52 करोड़ सालाना मेंटेनेंस के नाम पर दिए जा रहे हैं तो मेंटेनेंस कहां है यहां पर? सवाल तो यही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल बनता है कि जिस तरीके से जो हाईवे की स्थिति है उसे देखकर लगता ही नहीं कि ये हाईवे है। हाँ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो हाँ। भारी भारी जो वाहन निकल रहे हैं, छोटी गाड़ियां जो यहाँ से निकलती हैं हाँ। 80 से 90 और 100 की स्पीड होती है। जब भी कोई छोटा सा अगर गड्ढा भी आ जाए तो गाड़ी कई फुट तक उछल जाती है और हादसा हो जाता है। अभी हाल ही में एक जो परिवार था वो यहाँ से गुजर रहा था और गाड़ी जो है गड्ढे में आकर डिवाइडर से टकराई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गाय जो है बीच बीच पर जो रोड में बैठी रहती हैं और डिवाइडर कुल टूटे हुए हैं मिलाकर तो गाड़ी समझा भी जाए तो 52 करोड़ सालाना मेंटेनेंस के नाम पर गड्ढे में जा रहा है। ये जो गड्ढा बना है वो गड्ढे में जा रहा है भूपेंद्र, ये पूरा पैसा गड्ढे में जा रहा है। और या तो फिर पैसा इधर उधर हो रहा है, ये तो अब सरकार समझ ले, और यहाँ पर जो कंपनी एरा है जो इसको ठेका मिला है वो समझ ले कि आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है। कम पैसा नहीं है भैया, और मेंटेनेंस के नाम पर सालाना जो लिया जा रहा है वो ये है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भैया अगर गड्ढे होंगे तो फिर पैसा टोल टैक्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ टोल टैक्स भी लिया जा रहा है, गड्ढे भी हैं। उनका कहना है हमारी मर्जी। तो कहते हैं ना, गाना है मेरी मर्जी, तो वही वाला हालत यहाँ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।